स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पे और मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की पोस्ट में जिन बच्चों को स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए या फिर जो चाहते हैं कि वो स्क्राइब में जब वो फॉर्म फिलअप करें तो स्क्राइब में किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या क्या जो है आगे क्या फॉर्म वगैरह है, किस तरह हिसाब से सर्टिफिकेट वगैरह उनको फिलअप करने हैं, तो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो ये पूरी डिटेल्स है। सबसे पहले इस तरीके की वीडियोस जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हमारे चैनल पर प्रोवाइड करी जाती है। तो जो बच्चे इस तरीके की हेल्प जो चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है। और पीडीएफ वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, जहाँ पे इन सब तरीके की आपको पीडीएफ और पिक्चर्स मिल जाती है। तो पहला पॉइंट है इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और स्क्राइब फैसिलिटी के लिए क्या कहता है। इसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें लिखा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब 40% जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब 40% जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें लिखा है बोथ आर्म अफेक्टेड एंड कैरेबल पैल्सी एंड द फैसिलिटी स्क्राइब इज प्रोवाइडेड, मतलब इन पर्सनों मतलब इन तरीके की जिस व्यक्ति की ये 3 तरीके की डिसेबिलिटी होगी उसको स्क्राइब की फैसिलिटी जो है वो मतलब प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर उनकी इच्छा है तो उनको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज, मतलब इन कैटेगरीज जो 3 कैटेगरीज इसमें दी गई हैं, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैलेसी, इसके अलावा जो पर्सन के पास मतलब किसी और तरीके की डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, द प्रोविजन ऑफ a scribe will be provided on the production of certificate at the time of examination, मतलब उनको एक फॉर्म है एनेक्जर फर्स्ट में, तो उस फॉर्म को फिलअप करके जो देना होगा और जो पर्सन की मतलब इन डिसेबिलिटी के अलावा किसी और तरीके की डिसेबिलिटी उस पर्सन को है, तो क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है इसमें स्क्राइब की फैसिलिटीज़ तो दी ही जाएंगी क्योंकि कोई ब्लाइंड पर्सन है और जिसके दोनों हाथ मतलब दोनों हाथों में दिक्कत है तो उनको स्क्राइब की फैसिलिटीज़ तो दी जाएगी। लेकिन इन डिसेबिलिटीज़ के अलावा जिस पर्सन को बाकी और चीज़ों में दिक्कत है, किसी और तरीके की डिसेबिलिटी है, तो इसमें जो फॉर्म फर्स्ट है, ये वाला जो फॉर्म है एनेक्सर फर्स्ट में, तो ये फॉर्म फिलअप करके देना होगा। ये देखिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन राइट टू एग्जामिनर टू राइट, मतलब ये फॉर्म जो है ये फिलअप करके देना होगा स्क्राइब की फैसिलिटीज़ के लिए। ये वो पर्सन है, वो कैंडिडेट है जो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, तो ये फॉर्म उसके द्वारा भरा जाएगा। ये वो वाला फॉर्म है, तो ये फॉर्म उसको फिलअप करके ये वाला फॉर्म देना होगा। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन, मतलब इसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके उस व्यक्ति को देनी होगी और जो कि मतलब वहाँ से मतलब साइन वगैरह होने चाहिए यहाँ पे कि सही में आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं। कंटिन्यू करते हैं फॉर्म को वापस। ये देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40%। अब इस लाइन में लिखा हुआ है जो स्क्राइब की फैसिलिटीज उस पर्सन को भी दी जाएगी जिसके पास 40% से कम डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा एंड हैविंग डिफ़िकल्टी इन राइटिंग एंड परसुएंस, मतलब ये कि एग्ज़ाम वगैरह लिखने में उसको दिक्कत होगी तो उस पर्सन को भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर 40% से कम है तो उसको भी स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो फॉर्म है उसके लिए सर्टिफिकेट एनेक्चर फर्स्ट ए जो है वो वाला सर्टिफिकेट जो है वो इशू कराया जाएगा, मतलब वो सर्टिफिकेट फिलअप करके जो है वो देना होगा। उस सर्टिफिकेट का भी पिक्चर आपको बाकी मतलब अभी डिटेल में आपको नीचे करके दिखाऊंगी सर्टिफिकेट को, अभी आपके डिटेल्स जो है उसको पढ़ लीजिए। देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब पैसेज रीडर विल बी प्रोवाइडेड टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली इफ हैज ऑप्टेड, मतलब ये कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, जब आप फॉर्म को भरते हो तो उसमें अगर आपने ये चीज़ मेंशन की है कि आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तभी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी, मतलब उस फॉर्म को आप ध्यान से भरिएगा कि उसमें स्क्राइब की फैसिलिटी को जिसको चाहिए वो मिस ना कर दे। देन फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब, मतलब आपको एक अलग दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो भी और आपको फॉर्म में भी ये चीज़ मेंशन करनी होगी अगर कोई पर्सन अपना खुद का स्क्राइब लेकर आता है तो
जैसे एक स्क्राइब होता है जो कि एग्जामिनेशन मतलब वहीं से शायद प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा वो स्क्राइब होता है जो अपना खुद का स्क्राइब जो है वो लेकर आता है। लेकिन उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट अपना खुद का स्क्राइब लेकर आता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होगा वो कैंडिडेट से बिलो लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उससे कम पढ़ा लिखा जो है, कम क्वालिफाइड वो व्यक्ति होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट वो जो आपको सर्टिफिकेट जो मतलब स्क्राइब जो अपना लेकर आएगा खुद, तो वो जो सर्टिफिकेट देगा वो एनेक्चर सेकंड में लिखा है, उसकी भी पिक्चर आपको अभी दिखाऊंगी, बाद में नीचे लिखा हुआ है। देन इफ द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर हिज ओन स्क्राइब, इन दैट केस द स्क्राइब शुड नॉट बी कैंडिडेट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, मतलब वो इस एग्जामिनेशन का कैंडिडेट जो है वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये भी लिखा है कि 20 मिनट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ जो है चाहता है। तो 7.1, 7.3 और 7.3 और 2 में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो ये आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं। तो आपको स्क्राइब की फैसिलिटी जब आप लोगे तो आपको 20 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम करते हो तो 1 घंटे का जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें 20 मिनट्स आपको स्क्राइब की फैसिलिटी जिस पर्सन को मिली है उसको दिए जाएंगे। नो अटेंडेंट अदर देन स्क्राइब, मतलब स्क्राइब के अलावा आपके साथ कोई और एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं करेगा। अब इसमें लिखा है 1 eyed कैंडिडेट एंड पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर एबल टू रीड एंड नॉर्मल क्वेश्चन पेपर सेट विद और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब वो व्यक्ति जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, आइज प्रॉब्लम है जिसको काफ़ी ज़्यादा, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसको यूज़ करता है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर उसको इस तरीके की दिक्कतें होती है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में अपना खुद का मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लेकर आए जब उसको इस तरीके की चीज़ों में दिक्कत होती है। तो देन लास्ट पॉइंट कहता है 7.12, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं हु हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब रीडन और कंपल्सरी टाइम मस्ट प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ स्क्राइब, मतलब वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको फिलअप प्रोवाइड करने होंगे जब आप स्क्राइब की फैसिलिटी लोगे। अपनी भी अच्छी डिटेल्स, मतलब पूरी परफेक्ट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, और स्क्राइब की भी क्वालिफिकेशन की और बाकी ID प्रूफ वगैरह जो है पूरी प्रॉपर डिटेल्स के साथ जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर किसी भी तरीके की डिटेल्स में किसी तरीके की गड़बड़ पाई गई स्क्राइब की इंफॉर्मेशन में या फिर आपकी डिटेल्स में, तो वो कहा जा रहा है कि आपके मतलब उसी टाइम पे कैंसिल वगैरह कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं इसमें। अब हम ये देखते हैं जो सर्टिफिकेट इशू होंगे। देखिए ये सर्टिफिकेट, ये जो पहला था ये सर्टिफिकेट, ये फिजिकल लिमिटेशन होगी पर्सन की, जो डिसेबल पर्सन है ये उसको फिलअप करना होगा। अब दूसरा जो ये सर्टिफिकेट है इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये सर्टिफिकेट उसे मतलब उनके द्वारा भरा जाएगा, ये जिस पर्सन को 40% से कम डिसेबल है, जो जिसके पास सर्टिफिकेट है 40% से कम डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है, ये फॉर्म ये जब फिलअप करके दिया जाएगा। और ये उन जो मतलब जहाँ पर भी चेकअप वगैरह होगा तो उनके द्वारा ये कहा जाए कि सही में ये व्यक्ति जो है पर्सन जो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है उसको सही में स्क्राइब की फैसिलिटी की ज़रूरत है, जबकि वो 40% से कम परसेंट का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसका इशू हुआ पड़ा है। तो ये आपके जो हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे और ये जो भी अथॉरिटीज़ होगी उसके द्वारा भी ये साइन वगैरह यहाँ पर किया जाएगा, ताकि आपको 40% से कम होने के बाद भी स्क्राइब की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सर्टिफिकेट ये उस टाइम पे ये दिया जाएगा। ये लिखा है एनेक्चर फर्स्ट ए में। देन बात करते हैं एनेक्चर सेकंड में, ये तब दिया जाएगा, ये उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा जो अपना खुद का स्क्राइब लेकर आएगा, ये उसके द्वारा ही फिलअप किया जाएगा डिटेल्स के साथ। ये पूरा इसमें फॉर्म लिखा हुआ है, इसकी पिक्चर्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, वहाँ पर आपको स्क्राइब का भी पूरा डिटेल्स की क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर व्हाट्सएप पे अगर आप चाहते हैं फॉलो करना तो टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक पड़ा हुआ है, और अगर नहीं आपको मिल रहा है तो यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये पूरी इसमें डिटेल्स लिखी हुई है। एंड सेकेंड ए, इसमें ये उसके द्वारा भरा जाएगा जिस पर्सन मतलब जो स्क्राइब है, स्क्राइब के द्वारा ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो ये 4 जो है सर्टिफिकेट है, आपको बता दिया है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट है वो किस किस चीज़ के लिए है। तो ये पूरी डिटेल्स है स्क्राइब की फैसिलिटी की। SSC CGL के एग्ज़ाम में जो पर्सन चाहता है कि स्क्राइब की फैसिलिटी उसको मिले, और आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको उसमें स्पेशली मेंशन करना होगा
स्क्रैप की फैसिलिटी के बारे में, उसको आपको यस लिखना होगा, स्क्रैप की फैसिलिटी चाहिए। और ऑन स्क्रैप का भी अगर आता है, उसमें खुद का स्क्रैप है, किस तरीके का स्क्रैप है, उसमें भी आप एक बार डिटेल जो है वो फिलअप कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। और नीचे कमेंट करिएगा अगर किसी तरीके का आपको डाउट है तो। ये आप इसमें देख लीजिए, लास्ट डेट है एग्ज़ाम की 25 जुलाई। और इसमें अगर आप किसी तरीके का करेक्शन जो है वो करना चाहते हैं तो अपने इस फॉर्म में, तो ये 10 तक का आपके पास चांस है, इसमें आप देख लीजिए फॉर्म में। ओके।